आनंद। भाई सभी को आज शिव जयंती की बहुत बहुत बधाई। आज विशेष शिव जयंती के निमित्त बाबा ने मुरली चलाई है। बहुत गौर से सुनना भाई, क्योंकि शिव जयंती ही मुख्य जयंती है, मुख्य त्यौहार है। ये दुनिया वालों को नहीं मालूम, लेकिन हम शिव बाबा के बच्चों को अच्छे से मालूम है कि आज शिव बाबा की जयंती है। और जब शिव बाबा धरती पर आते हैं तभी हम बच्चे भी तैयार होते हैं, तो हमारी भी जयंती है। ये बड़ा अलौकिक जन्म है। ऐसा जन्म इस दुनिया में कभी किसी का नहीं होता। शिव बाबा को तो लोग अजन्मा कहते हैं, अकाय कहते हैं, अयोनिज कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि शिव बाबा हमारे आपके जैसे गर्भ में प्रवेश करके 9 महीने काल कोठरी के कष्ट नहीं सहते। क्यों? क्योंकि वे ऐसे कर्म ही नहीं करते जो उन्हें गर्भ में 9 महीने कष्ट झेलने पड़े। हाँ, वो अकर्ता हैं। कोई भी कार्य वो दुख देने वाले नहीं करते, इसलिए उन्हें अकर्ता कहते हैं। वे अकाय हैं क्योंकि उनकी अपनी कोई स्पेशल काया नहीं है, पर काया प्रवेश करते हैं। तो इससे सिद्ध है कि प्यारे शिव पिता परमात्मा निराकार सबके मालिक जो है ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके हम बच्चों को पढ़ाते हैं, शिक्षक बनते हैं। ये बात दुनिया के किसी भी शास्त्र ग्रंथ में नहीं है कि भगवान स्वयं आकर पढ़ाते हैं, पढ़ाई पढ़ाते हैं। हाँ, कोई चमत्कार नहीं करते हैं। दुनिया में तो भगवान के लिए चमत्कार वाले दृश्य दिखाते हैं कि फलाना मंदिर टेढ़ा हो गया तो फलाने स्थान से शिवलिंग निकल आया, तो न जाने और क्या क्या चमत्कृत बातें लिखते हैं। तो देखो, बाबा आकर हमें सारी बात बहुत अच्छे से बताते हैं। तो आज बाबा प्रश्न करते हैं कि बाप बच्चों को संगम पर ही सृष्टि का समाचार सुनाते हैं, सतयुग में नहीं। क्यों भाई? सतयुग में कैसे सुनाएंगे? सतयुग तो आदि का समय है ना भाई। उस समय सारी सृष्टि का समाचार अर्थात सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान कैसे सुनाए? अब भाई सुबह सुबह सारे दिन का समाचार कैसे सुनाए भाई? है, रात होगी तो सारे दिन का समाचार सुनाया जाएगा। अब सुबह सुबह दिन भर का समाचार कैसे सुनाएंगे? तो सतयुग है बेहद की सुबह, है ना भाई, और कलयुग का अंत है बेहद की रात। तो बाबा कहते हैं कि जब तक सर्किल रिपीट ही नहीं हुआ है तब तक समाचार सुना ही कैसे सकते? संगम पर ही तुम बच्चे बाप द्वारा पूरा समाचार सुनते हो। तुम्हें ही ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। ओम शांति। भाई आज है त्रिमूर्ति शिव जयंती। बाबा कहते हैं त्रिमूर्ति शब्द जरूर लगाओ। क्यों? क्योंकि शिव बाबा ब्रह्मांड के उस पार ब्रह्मलोक से नीचे आते हैं। तो जिस तन में आते हैं वो ब्रह्मा कहलाते हैं, और फिर ब्रह्मा के द्वारा सारे ब्रह्मांड के प्रति शुभ भावना सिखाते हैं, प्रेम सिखाते हैं। तो हर एक आत्मा पूरे ब्रह्मांड को अपना समझती है, तो वो फिर
ब्रह्मा के बच्चे, मास्टर ब्रह्मा कहो चाहे ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहो, कहलाते हैं। तो एक मूर्ति तो ब्रह्मा हुई, फिर ऐसे ज्ञान की पालना करते हैं सब। बाबा से ज्ञान सुनकर सब एक दूसरे को ज्ञान की पालना करते हैं, समझ की पालना करते हैं, एक दूसरे को समझ देते हैं। वास्तव में समझ ही शांति है, ना समझी ही अशांति है। बहुत सारी बातें नहीं समझने के कारण ही लड़ाई होती है दुनिया में। तो ज्ञान की पालना करते हैं। सो दूसरी मूर्ति क्या कहलाई? विष्णु। और सारी शंका मिट जाती है, एक भी प्रश्न नहीं रह जाते, तो कहलाते हैं शंकर। ऐसे प्यारे शिव बाबा धरती पर आकर त्रिमूर्ति बनाते हैं। तो त्रिमूर्ति शिव जयंती, सो ब्राह्मण जयंती, सो संगम युग जयंती का शुभ दिवस। बहुत हैं जिनको बाबा ईश्वरी जन्म सिद्ध अधिकार की ग्रीटिंग्स भी नहीं दे सकते। बहुत प्यारी बात है, देखना। बहुत हैं जिनको पता नहीं है कि शिव बाबा कौन है, उससे क्या मिलना है, वह ग्रीटिंग्स क्या समझ सकते हैं। नए बच्चे बिल्कुल समझ ना सके। यह है ज्ञान का डांस। कहते हैं ना, श्री कृष्ण डांस करते थे, यहाँ बच्चियाँ राधे कृष्ण बन डांस करती हैं, परंतु डांस की तो बात ही नहीं है। हाँ, वह तो वहाँ सतयुग में बचपन में प्रिंस प्रिंसेस के साथ डांस करेंगे। बच्चे जानते हैं यह बाप दादा है। दादा को ग्रैंडफादर कहा जाता है। यह दादा तो हुआ जिस्मानी फादर। यहाँ तो वंडरफुल बात है, वह दादा है रूहानी और यह है जिस्मानी। इनको कहते हैं बाप दादा। बाप से दादा द्वारा वर्षा मिलता है। वर्षा है डाडे का, डाडे मतलब ग्रैंडफादर का। सब आत्माएं ब्रदर्स हैं, तो वर्षा बाप से मिलता है। वास्तव में समझना किसको है? बाप को, है ना भाई। दुनिया में भी बाप की प्रॉपर्टी का ही हक जमाते हैं, है ना भाई। हाँ, बाप जो कमा कर चले जाते हैं उसी का बंटवारा करते हैं दुनिया में भी। तो वो बाप कौन सा ज्ञान सुनाते हैं, क्या करते हैं, ये किसको भी नहीं पता है। बाप कहते हैं तुम आत्माओं को अपना शरीर, अपनी कर्मेंद्रियां हैं, मुझे निराकार कहते हैं। तो जरूर मुझे शरीर चाहिए ना भाई बोलने के लिए। तब तो बच्चों को राजयोग सिखाऊं, अथवा मनुष्य से देवता, पतित से पावन बनने का मार्ग बताऊं, या मूत पलीति कपड़ धोऊं। जरूर बड़ा धोबी होगा ना। सारे विश्व की आत्माएं और शरीर धोते हैं। ज्ञान और योग से तुम आत्माओं को धोया जाता है ना भाई। जब आत्मा धुल जाती है तो शरीर भी स्वस्थ और पावन मिलता है। आज तो बच्चा गर्भ में ही बीमार पड़ जाता है, या जन्म लेते ही बीमारी से ग्रसित रहता है। क्यों? क्योंकि आत्मा अपवित्र है। आज तुम बच्चे आए हो, जानते हो हम शिव बाबा को बधाइयाँ देने आए हैं। बाप फिर कहते हैं तुम जिसको ग्रीटिंग्स देते हो वह बाप भी तुम बच्चों को ग्रीटिंग्स देते हैं, क्योंकि तुम बहुत सर्वोत्तम सौभाग्यशाली ब्राह्मण कुलभूषण हो। भाई ग्रीटिंग्स कौन सी देते हैं बाबा? ज्ञान की ग्रीटिंग्स देते हैं, गुण सिखाते हैं ना भाई। कितनी सारी ग्रीटिंग्स देते हैं बाबा। हाँ, जो काम की होती है। दुनिया में जो ग्रीटिंग्स एक दूसरे को देते हैं वो तो एक किनारे पड़ी रह जाती है, बाद में वो कचरे के ढेर में बेच दी जाती है। लेकिन बाबा जो ग्रीटिंग्स देते हैं वो तो पूरे जीवन और पूरे कई जन्म काम आती है भाई वो ग्रीटिंग्स। बड़ी गहरी बात है।
बाबा कौन सी ग्रीटिंग्स देते हैं, ये बड़ी समझने की बात है। बाबा कहते हैं सर्वोत्तम सौभाग्यशाली तुम ब्राह्मण कुलभूषण हो। देवताएं इतने उत्तम नहीं है जितने तुम हो। देखो बाबा, देवी देवताओं से भी ऊंच कौन है? ब्राह्मण। क्यों? क्योंकि ऊंचते ऊंच परमात्मा के साथ अभी संबंध होता है। सतयुग में तो प्यारे बाबा नहीं होते, है ना भाई। बाबा तो संगम युग में होते हैं, शिव बाबा। कल जो है एक कमेंट्स आई थी कि भाई शिव बाबा कौन है, तो आज देखो मुरली भी वैसी ही चल गई। बड़ी कमाल की बात है, हर एक बाबा के बच्चों को बाबा उत्तर देते हैं, हम तो निमित्त मात्र हैं भाई। तो बाबा कहते हैं ऊंचते ऊंचे बाप, फिर वह आते हैं ब्रह्मातन में। उनके तुम बच्चे बहुत ऊंचते ऊंच ब्राह्मण बनते हो। इसलिए ब्राह्मणों की है चोटी, ब्राह्मणों की ही चोटी दिखाते हैं। चोटी माने ऊंच, चोटी माने ऊंच। उसके नीचे है देवताएं, सबसे ऊपर है बाबा, फिर ब्राह्मण, फिर देवता। बाबा ने तुम बच्चों को ब्राह्मण ब्राह्मणियां बनाया है स्वर्ग का वर्षा देने। इन लक्ष्मी नारायण के देखो कितने मंदिर बनाए हैं, माथा टेकते हैं। भारतवासियों को यह तो मालूम होना चाहिए कि यह भी मनुष्य है भाई। आँख नाक कान मुंह सब शरीर दिख रहा है ना भाई। शिवलिंग बनाते हैं, उनमें आँख नाक कान मुंह नहीं दिख रहा है, तो उसका अंतर तो मालूम पड़ना चाहिए ना, लेकिन नहीं जानते, बस यूं ही शिवलिंग बना देते हैं। अब वो निराकार कैसे साकार तन में आकर पढ़ा रहे हैं, ये तो किसी को नहीं मालूम है। देखो कितनी सच्ची बात। लक्ष्मी नारायण दोनों अलग अलग हैं। यहाँ तो एक मनुष्य के दोनों नाम रख देते हैं, एक ही मनुष्य के लक्ष्मी नारायण नाम रख देते हैं, है? कहते हैं लक्ष्मी नारायण गुप्ता, है? ऐसा बोल देते हैं। एक का नाम लक्ष्मी नारायण अर्थात अपने को विष्णु चतुर्भुज कहते हैं। लक्ष्मी नारायण अथवा राधे कृष्ण नाम रखाए हैं तो चतुर्भुज हो गए ना। वह विष्णु तो है सूक्ष्म वतन का एम ऑब्जेक्ट। तुम इस विष्णुपुरी के मालिक बनेंगे भाई। बाबा ने कहा वह विष्णु तो है सूक्ष्म वतन का एम ऑब्जेक्ट, का मतलब क्या हुआ कि सूक्ष्म बात ये समझना है कि आत्मा के अंदर से विषय विकार समाप्त करना है, खत्म करना है। एम ऑब्जेक्ट यही है कि मेरे अंदर एक भी अणु मात्र भी विष न रहे। हाँ, ऐसा ये है एम ऑब्जेक्ट। जब हम अणु मात्र भी विष नहीं रहते हमारे अंदर, तो हम फिर कृष्ण और नारायण बनते हैं। तुम इस विष्णुपुरी के मालिक बनेंगे फिर। या लक्ष्मी नारायण विष्णुपुरी के मालिक है। विष्णु की है 4 भुजा, 2 लक्ष्मी की और 2 नारायण की। हाँ, बड़ी गहरी बात है। लक्ष्य जब तक नहीं होगा तब तक लक्षण नहीं आएंगे। जब तक लक्षण नहीं आएंगे तब तक कोई भी पढ़ाई है लोगों को समझ में नहीं आएगी। पढ़ाई कब समझ में आती है? जब लक्षण दिखाई देते हैं, है ना भाई। कि हाँ, जैसे इंजीनियर की पढ़ाई पढ़ी तो वो इंजीनियर है कब मालूम पड़ेगा? जब वो इंजीनियरिंग के लक्षण दिखाएगा। भाई जैसे डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ी तो डॉक्टर के वो लक्षण दिखाएगा, है ना भाई। वो डॉक्टर की योग्यता दिखाएगा, है ना भाई। तो 2 भुजा, एक लक्ष्य और दूसरा लक्षण। हाँ, और 2 नारायण की मतलब फिर वैसा ही जीवन, है ना भाई। वैसे आचरण, वैसे आचरण। तो तुम कहेंगे हम विष्णुपुरी के मालिक बन रहे हैं, तो बहुत गहरी बात समझने की है। विष्णुपुरी के मालिक बन रहे हैं मतलब हमने विषय विकारों पर जीत पा ली है। तो वो पूरी जीत कब कहलाती है भाई? जब आत्मा पावन बन के फिर नया शरीर लेती है। भाई जीत किसकी है? आत्मा की जीत है ना। शरीर तो जला दिया गया, तो जीत किसकी कहलाई? आत्मा की कहलाई ना भाई।
अच्छा, बाप की महिमा का कोई गीत सुनाओ, बाबा कह रहा है। सारी दुनिया में शुरू से लेकर अब तक कोई की भी इतनी महिमा नहीं है सिवाय एक बाप के। आप देखो 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना है शिव बाबा के नाम पर, है ना भाई। पशुपतिनाथ, काशीनाथ, विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वरम, ऐसे कितने हैं, है ना। ये सब कर्तव्यवाचक नाम है। हाँ, इतनी महिमा एक शिव बाबा के सिवाय किसी की नहीं है। बाकी नंबरवार तो है ही, सबसे ज्यादा सर्वोत्तम महिमा है ऊंचते ऊंच परम पिता परमात्मा की। मेरे परम पिता परमात्मा, ऐसा वो गीत है ना। तो बाबा कहते हैं उसके तुम सब बच्चे हो, कहते हो हम ईश्वरी संतान हैं। ईश्वर तो स्वर्ग रचता है, फिर तुम नरक में क्यों पड़े हो भाई। बाबा बोलता है, देखो कितने प्यार से, ईश्वर का यहाँ जन्म है। भाई कैसा जन्म है ये किसी को नहीं मालूम। क्रिश्चियन कहेंगे हम क्राइस्ट के हैं। यही भारतवासियों को भूल गया है कि हम परम पिता परमात्मा शिव के डायरेक्ट बच्चे हैं। भाई कोई बच्चा अपने बाप को भूल जाए तो उसको कुछ मालूम ही नहीं पड़ेगा, वो कैसे अपने आप को प्रेजेंट करेगा। कोई भी पूछेगा भाई तुम्हारे बाप का नाम क्या है, कोई भी पूछेगा और बोलेगा नहीं मालूम, तो फिर ना जाति का पता रहेगा न ठिकाना रहेगा, है ना भाई। तो आत्मा किस बाप की संतान है ये किसको भी नहीं मालूम। भाई क्रिश्चियन तो एक धर्म हो गया ना, है ना। आत्मा का तो कोई धर्म वाली बात ही नहीं है। तो फिर देखो रामचंद्र जी को क्षत्रिय धर्म कहते हैं, कृष्ण जी को यदुवंशी धर्म कहते हैं, जबकि देखो बिल्कुल अलग है। जबकि बाबा ने कहा कृष्ण सूर्यवंशी और राम चंद्रवंशी, बड़ी अलग बात है। ये कहीं शास्त्र में कहीं वर्णन नहीं है। क्रिश्चियन फिर अलग धर्म, फिर हजरत मोहम्मद पैगंबर अलग धर्म, लेकिन शिव बाबा का तो कोई धर्म मालूम ही नहीं, क्योंकि शिव बाबा अपने स्वरूप में परमात्मा है ना। हाँ, उनका अपने स्वरूप में नाम है, मनुष्य का शरीर के साथ नाम है। ये बड़ी समझने की बात है। बाप यहाँ आते हैं बच्चों को अपना बनाए, फिर राज्य भाग्य देने। आज बाबा अच्छी रीति समझाते हैं। क्यों? क्योंकि नए भी बहुत हैं, इन्हों के लिए समझना मुश्किल है। हाँ, फिर भी स्वर्गवासी तो बनते हैं। स्वर्ग में सूर्यवंशी राजा रानी भी हैं, दास दासियाँ भी हैं, प्रजा भी होती है। उनमें कोई गरीब कोई साहूकार होते हैं। जो जितनी पढ़ाई पढ़ेगा वो उतना ही ऊंच पद पाएगा। फिर वो साहूकार जो होते हैं उनकी भी दास दासियाँ होती है। तो भाई कई सारे पद है ना भाई। सारी राजधानी अभी इसी संगम युग में स्थापित हो रही है। तो तुम अपने पुरुषार्थ से जान सकते हो कि तुम राजा बनोगे या दास दासी बनोगे। भाई अभी आप अपने कर्मेंद्री के गुलाम हो तो वहाँ राजा कैसे बनोगे? दूसरे के कर्मेंद्रियों के राजा कैसे बनोगे जब तुम अपने ही कर्मेंद्रियों के गुलाम हो, है ना भाई। राजा मतलब सबके कर्मेंद्रियों का राजा, है ना भाई। हाँ भाई, दूसरे के मन पर राज्य करना, वो अपनी मनमत पर ना चल सके, है ना भाई। आज तो देखो कोई किसी पर राज्य नहीं कर पा रहा है। कारण क्योंकि व्यक्ति अपने ऊपर ही राज्य नहीं कर पा रहा है। हाँ, अपने ही ठसन में है, अपने ही शौक में है, उसको उसकी ही कर्मेंद्रियां घुमा रही है ना भाई। मन विचलित है, बुद्धि काम नहीं कर रही है ना भाई। तो राजा कौन बनेगा? जो स्वयं पर शासन करना जानता होगा। जो स्वयं को ही नहीं संभाल पाएगा वो परिवार को कैसे संभालेगा? जो एक छोटे से परिवार को नहीं संभालता वो समाज को कैसे संभालेगा? बड़ी बात गहरी समझने की है। या तो किसी को नहीं मालूम है कि राजधानी स्थापन हो रही है। सब आत्मा तमो प्रधान है। ज्ञान का तीसरा नेत्र कोई को है ही नहीं। हाँ, फिर बाबा का गीत बजाए।
तू ही सबसे बड़ा देने वाला निराला भोलानाथ जोगिया, सारी दुनिया का तू रखवाला निराला भोलानाथ जोगिया। हाँ, ये छोटा सा गीत जो है, बाकी इसके अंतरे तो भाई जो है शंकर भगवान के लिए लिख दी है, बाकी शिव बाबा की तो महिमा ही अलग है। उन्होंने तो फिर क्या महिमा कर दी है। कहते थे रात भर जागते गाते क्या है, मोर भंगिया खमनाई दे ओ भैरवनाथ मोर जोगिया खमनाई दे, बात मोरी बिगड़ी बनाई दे ओ भैरवनाथ बात मोरी बिगड़ी बनाई दे। ऐसा गाते हैं। भाई कौन सी बात बिगड़ी है ये भी नहीं मालूम, कौन सी बात बनानी है ये भी नहीं मालूम है। तो बिगड़ी को बनाने वाला एक शिव बाबा है, लेकिन कौन सी बिगड़ी को बनाने वाला है? हाँ, विषय विकारों को हटाने वाला है, सत्य ज्ञानामृत पिलाकर। भाई रास्ता ही नहीं पता है तो भटकना कैसे बंद होगा? है कि नहीं भाई? तो अभी बाप की महिमा आप सुनते हो, वह है सबका बाप। भगवान को बाप कहते हैं, बेहद का सुख देने वाला पिता। यही भारत है जिसमें बेहद का सुख था। लक्ष्मी नारायण का राज्य था, और वो राज्य किसने स्थापित किया भाई? शिव बाबा ने आकर। कब किया? अभी, इसी संगम युग पर। इसलिए ओ मेरे मीठे भाइयों बहनों, अभी नहीं तो कभी नहीं। अभी आप कोताही मत बरतो, ज्ञान को बहुत अच्छी रीति भरो बुद्धि में। ऐसा नहीं सोचो कि सुन लिया, ये झट भूल जाता है। फिर देह का भान ऐसा आता है कि ज्ञान पूरा उड़ जाता है। इसलिए रोज रोज अच्छे से सुनो। बाबा कहते हैं यह लक्ष्मी नारायण छोटेपन में राधे कृष्ण है। हाँ, फिर स्वयंवर बाद लक्ष्मी नारायण नाम पड़ता है। इस भारत में 5000 वर्ष पहले देवताओं का राज्य था, सिवाय लक्ष्मी नारायण के कोई का राज्य नहीं था, कोई खंड नहीं। अभी तो देखो भाई, एक एक वार्ड का अलग अलग पार्षद है भाई, है ना। और जितने मुख हैं उतने मुखिया, तो जितने मुखिया उतने मुख खुलते हैं, तो आवाज़ खूब होता है। वो बोलता नहीं मेरा ऐसा नहीं होगा, मेरे वार्ड में ये नहीं होगा, बोले मेरे राज्य में ये नहीं होगा, तो कोई नहीं किसी की सुनता है? वो बोलेगा नहीं, हम प्रधानमंत्री ये बात बोलेगा तो दूसरा मुख्यमंत्री उसकी बात को नहीं मानेंगे, बोलेगा हमारे राज्य में हम ये नहीं चलाएंगे, बोले हैं। सबके अलग अलग कर दिए बाबा, कितने टुकड़े कर दिए। बाबा कहते हैं वहाँ कोई खंड नहीं, पूरा भारत एक होता है, एक के हाथ में सत्ता। हाँ, तो अब भारतवासियों को भी जरूर मालूम होना चाहिए कि लक्ष्मी नारायण ने आगे जन्म में कौन से कर्म किए। बाबा की बात को माने। अब एक के हाथ में सत्ता देने वाला कौन? विश्वपति। हाँ, अब जो है ऐसा जो है दुनिया का मत इकट्ठा नहीं किया जाएगा, लोगों का मत इकट्ठा नहीं किया जाएगा कि इसको प्रधानमंत्री बनाए कि इसको राष्ट्रपति बनाए। अभी जनमत वाली कोई बात नहीं रहेगी, अभी श्रीमत वाली बात रहेगी। न जनमत न मनमत, अभी श्रीमत। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, ऊंचते ऊंच कौन है? परमात्मा। तो वो अभी पढ़ा रहे हैं, और जो आत्मा पढ़ाई पढ़कर अपनी योग्यता परमात्मा को दिखाएगी, वही आत्मा को परमात्मा पूरे भारत का राज्य सौंपेंगे। हाँ, ये बात किसी को मालूम नहीं है कि सर्वशक्तिमान धरती पर आकर नई राजधानी की स्थापना कर रहे हैं, जिसमें राजा महाराजा साहूकार आदि का चुनाव हो रहा है, और वो चुनाव मनोनीत होता है। हाँ, जैसे पहले स्कूलों में क्या होता था कि प्रिंसिपल जो है विद्यार्थियों की योग्यता को देखकर, एक्टिविटी को देखकर पद मनोनीत कर देता था स्कूल में, वैसे ही ये सारा संसार ही एक स्कूल है। हाँ, उसमें प्रिंसिपल कौन है? वो निराकार परमात्मा शिव। अभी अच्छे से सुन लो सभी भाई बहनों, मानोगे तो फायदे में रहोगे, नहीं मानोगे अपनी अपनी चलाओगे तो गए।
फिर उस राजधानी में नहीं आओगे जिस राजधानी की स्थापना स्वयं परमात्मा कर रहे हैं। ये बड़ी अलग बात है। नहीं तो भारी कष्ट मिलते हैं। फिर कष्टों से बचना है तो इस पढ़ाई को हजारों बार पढ़ पढ़ कर अभी बदल लो अपने आप को। हाँ, नहीं बदले तो फिर अपार सजा खानी पड़ेगी। ये बाबा पहले की मुरलियों में बोल चुके हैं। हाँ, इसलिए बाबा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है और धर्मराज भी है। ये कभी नहीं भूलना चाहिए। बाबा कहते हैं जैसे कहेंगे बिरला ने कौन से कर्म किए जो इतना धनवान बना, जरूर कहेंगे अगले जन्म में दान पुण्य किया होगा। कोई के पास बहुत धन है, कोई को खाने के लिए नहीं मिलता, क्योंकि कर्म ऐसे किए हैं। कर्मों को तो मानते हो ना भाई। कर्म अकर्म विकर्म की गति गीता के भगवान परमात्मा शिव ने सुनाई थी। हाँ, जिसकी महिमा सुनी। शिव भगवान है एक, सबका मालिक एक, लेकिन कौन? वो है शिव। वो धरती पर कब आते हैं? अभी संगम पर। कैसे आते हैं? एक पर काया प्रवेश करते हैं। इसलिए यहां किसी को भी परमात्मा नहीं कहा जाता, मनुष्य को भगवान परमात्मा नहीं कहा जाता है। अब बाप कहाँ आया है समझाते हैं। सामने महाभारत लड़ाई खड़ी है तो मीठे ते मीठे बाबा समझाते हैं, इनको दुख में सब याद करते हैं। दुख में सिमरन सब करे। शिव बाबा को दुख में सब याद करते हैं, सुख में कोई नहीं करता। सुख में मतलब सुखधाम में, सतयुग में। कलयुग में सब याद करते हैं। स्वर्ग में तो दुख था ही नहीं, दुख नहीं है तो याद नहीं करते। तो 5000 वर्ष पहले जब शिव बाबा आया तो भारत को स्वर्ग बनाया। हाँ भाई, स्वर्ग में बाप के द्वारा मिला हुआ वर्षा ही है। अभी तो नर्क है। अभी कितने कंगाल हैं देखो, नाले के ऊपर रहते हैं मनुष्य। दुनिया को तो कुछ भी पता ही नहीं है। कहते हैं हम सब अंधे हैं। हाँ, अंधों की लाठी आप प्रभु आओ, आकर आंखें प्रदान करो, ऐसा कहते हैं ना भाई। हाँ, कहते हैं ना, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। तो जरूर वो परमात्मा आकर ज्ञान देते होंगे ना भाई। और क्या बोलते हैं? शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, ऐसा कहते हैं ना भाई। तो कौन से दुर्गुण हो गए भाई, ये भी तो समझना पड़ेगा भाई। हाँ, और बाबा कौन से गुण प्रदान करते हैं, ये जब मुरली आप प्रतिदिन सुनेंगे तब धीरे धीरे समझ में आएगा। अब फिर क्या कहते हैं? लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ऐसा कहते हैं ना। हाँ भाई, भगवान के लिए कहते हैं कि भाई हमको अपनी शरण में ले लो। तो शरण में लेकर क्या करेंगे भाई? भाई एक बाप अपने बच्चे के गोद में जाता है, उसके समीप जाता है, तो बाप क्या करता है? उसे शिक्षा ही देता है ना, स्नेह देता है, शिक्षा देता है। और क्या करेगा? तो वो शिव बाप भी आकर जो उनकी शरण में आता है, जो उनकी बातों को सुनता है। शरण में आना माना, शरण में आना माने बाबा की श्रीमत का पालन करना। आगे क्या गाते हैं कि धर्मचारी ब्रह्म रक्षक वीर व्रतधारी बने, ऐसा गाते हैं ना भाई। धर्मचारी मतलब हम अच्छे मैंने स्वधर्म का धारण करें, शांति को धारण करें, लेकिन वो धर्म को अलग ही अलग कर दिए। धर्मचारी ब्रह्म रक्षक मतलब ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें, स्पष्ट है पूरा। धर्मचारी ब्रह्म रक्षक वीर व्रतधारी बने, मतलब वीर यानी शक्ति। हम प्रत्येक शक्ति को धारण करें, सहन शक्ति, सामना करने की शक्ति। अब ऐसी शक्ति का वर्णन तो कहीं पर किसी ने नहीं बताया। अब भीम दिखा दिए तो वो शारीरिक शक्ति दिखा दिए, बजरंगबली को भी शारीरिक शक्ति दिखा दिए हैं। वास्तव में कौन सी शक्ति की बात है? बौद्धिक शक्ति, मानसिक शक्ति की बात है। हाँ, तो इतना जो है बारीक ज्ञान तो सूक्ष्म शिव बाबा ही समझा सकते हैं और कोई नहीं। तो बाबा कहते हैं दुनिया को तो कुछ भी पता नहीं है।
तुम बच्चों को तो ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तो भाई ज्ञान का तीसरा नेत्र बाबा ने दिया है, तो एक एक आरती का अर्थ हम बच्चे बड़े आराम से निकाल लेते हैं। चाहे आप कोई भी फिल्मी गीत कह लो, तो उस फिल्मी गीत में भी हम अर्थ निकाल सकते हैं। हाँ, बाबा कहते हैं कि जहाँ हम आत्माएं रहती हैं वह है शांति धाम। इसका परिचय तो किसी ने नहीं दिया। भाई कहेंगे भाई तुम कहाँ से आए, तो बता ही नहीं पाएंगे। बोलेंगे भाई हम तो माँ के गर्भ से आए इस दुनिया में, तो भाई माँ के गर्भ में कहाँ से आए, तो कोई नहीं बता पाएगा। और बाबा आके बताते हैं कि बच्चे तुम शरीर नहीं हो, तुम एक सितारे हो। लेकिन अपने को सितारे समझता है क्या कोई? हाँ, शरीर के ही भान में रहते हैं। बड़ी विडंबना है, ज्ञान में चलने वाले भी शरीर के भान में रहते हैं। 100 बार, हजारों बार, लाखों बार मुरली सुनने के बाद भी शरीर के भान में रहते हैं। तो दुनिया वाले का शरीर का भान कैसे टूटेगा, जो एक पॉइंट भी नहीं सुना है। मुख्य पाप की जड़ तो इस शरीर का भान है। तो बाबा कहते देखो तुम शांति धाम में रहते हो, बाप भी वहाँ रहते हैं, तुम आत्माएं और हम रहते हैं। बाबा कहते हैं भाई पहले पहले हम जिन शरीर में प्रवेश करते हैं उस आत्मा को कहते हैं कि मैं तुम सब आत्माओं का बाप वहाँ रहता हूँ। किसके मुख से कह रहे हैं? जिस शरीर में प्रवेश की है। एक शरीर तो चाहिए ना भाई बोलने के लिए, नहीं आवाज़ कैसे हो? आत्मा से तो आवाज़ नहीं आती है। तो बाबा कहते हैं देखो तुम आत्मा पुनर्जन्म का पार्ट बजाते हो, मैं नहीं बजाता हूँ। मैं 5000 साल में एक बार एक शरीर में प्रवेश करके तुम्हें ये सब बताता हूँ। ये सृष्टि का सिस्टम है। बाबा कहते हैं तुम विश्व के मालिक बनते हो, मैं नहीं बनता हूँ। तुमको 84 जन्म लेने पड़ते हैं, मुझे नहीं लेने पड़ते। अंतर हो गया ना भाई आत्मा और परमात्मा में। हाँ, 84 लाख जन्म कह देते हैं दुनिया में तो तुम्हारा, यह सब है झूठी बातें। 84 लाख योनि बोल देते हैं। बाबा कहते हैं देखो मैं ज्ञान का सागर पतित पावन हूं। मैं आता तब हूं जब सब पतित हो जाते हैं। भाई एक भी संभालने वाला है तो बाप को आने की दरकार नहीं। जब सब बीमार पड़ गए तो भाई बाप को तो आना पड़े ना। सारे के सारे बीमार, तो एक चिकित्सक तो बचे, सुप्रीम चिकित्सक। इसलिए देखो डॉक्टर को आप बोलोगे तो डॉक्टर सारा इलाज करेगा, लास्ट में क्या बोलेगा कि भैया अब तो वो भगवान को ही याद करो। आप तो फिर सुप्रीम चिकित्सक कौन है? तो भगवान को पहले ही याद कर लेना चाहिए ना भाई, किसी भी परेशानी आने के पहले। हाँ, पूरा इधर उधर माथा मार रही है, फिर बाद में बोले भगवान अब आप बचाओ, तो तुम काहे को माथा मारे? पहले ही भगवान को याद करो ना। बाबा कहते हैं मैं ज्ञान का सागर पतित पावन हूं, तब ही आकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाए तुम्हें त्रिकालदर्शी बनाता हूं। बहुत पूछते हैं पहले पहले मनुष्य कैसे रचे? अरे भगवान ने सृष्टि कैसे रची एक शास्त्र में भी दिखाते हैं। प्रलय हुई, फिर सागर में पीपल के पत्ते पर बच्चा कृष्ण आया। बाप कहते हैं ऐसी कोई बात है नहीं। पीपल के पत्ते में कोई भी मनुष्य का बच्चा ठहर कैसे सकता है? सोचने की बात है? तो दिखा दिए कुछ भी भाई, पीपल का पत्ता दिखाए हैं तो क्या होता है कि बाबा सबके दिलों को जोड़कर ये भारत पूरा क्या हो जाता है? दिल के आकार का हो जाता है भाई। अभी तो टेढ़ा मेढ़ा नक्शा है, एक दिल बना देते हैं सबको मिलाकर। हाँ, अलग 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 दिल नहीं होते हैं। तो यह बेहद का ड्रामा है। तो फिर उसमें किसी के अंदर कोई तृष्णा नहीं रहती है, सब के सब कृष्णा बन जाते हैं। इसलिए कहते हैं यहां भी कृष्णा वहां भी कृष्णा। जिधर देखो उधर ही कृष्णा। तो वो सतयुग की बात है ना भाई। भाई एक की भी तृष्णा रहेगी तो वो दूसरे को जीने नहीं देगा, ढंग से लूटेगा वो। बाबा कहते हैं दिन है सतयुग त्रेता और रात है द्वापर कलयुग। बच्चे बाप को बधाइयां देते हैं। बाप कहते हैं तत्वम, तुम भी 100% दुर्भाग्यशाली से 100% सौभाग्यशाली बनते हो। तुम भारतवासी वह थे परंतु तुमको पता नहीं है। बाप आकर बताते हैं तुम अपने को जानते ही नहीं हो, ना अपने जन्मों को जानते हो, है ना भाई। मैं आकर बताता हूं कि तुमने 84 जन्म लिए। भाई तुमने किसने?
मुझ आत्मा ने। बाप तुमको संगम पर सारे सृष्टि का समाचार सुनाते हैं। मतलब इस शरीर ने 84 जन्म नहीं लिए, है ना भाई। ऐसे ऐसे 84 शरीर लिए, जैसे अभी इस शरीर में बैठा हूं, बस ऐसे ही 84 शरीर लिए, मनुष्य शरीर ही लिए भाई, दूसरा शरीर क्यों लेंगे। तो बाबा संगम पर ही आकर सारे सृष्टि का समाचार सुनाते हैं कि भाई तुमने ऐसे ऐसे जन्म लिए, इस तरीके से कष्ट पाए, है ना भाई। भाई किस कारण से कष्ट पाए, शरीर के भान में आने के कारण कष्ट पाए, शरीर के भान में आने के कारण नीचे पतित हुए। सारी बात बाबा आके अच्छे से समझाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि भाई हम पहले कैसे आए, अंत में ही आते हैं कल्प के संगम युगे। फिर शास्त्रों में क्या लिख दिया, युगे युगे। अब युगे युगे तो नहीं आते, अब फिर कृष्ण भगवान वाच लिख दिया गीता में, तो सारा ही गड़बड़ हो गया ना भाई। हाँ, सब धर्म वाले कृष्ण को भगवान थोड़े ही कहेंगे। भगवान तो निराकार है ना, वह सब है जो है आत्माएं, और बाबा है परमात्मा। तो वह है सब आत्माओं का बाप। बाप से वर्षा मिलता है। तुम सब आत्माएं भाई भाई हो भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। तो भाई भाई कैसे बोले भाई, नारी तो सब धर्म में है, तो नारी को कैसे भाई बोले। तो बड़ी समझने की बात है कि आत्मा आत्मा भाई भाई होंगे ना भाई। परमात्मा को सर्वव्यापी कहने से तो फादरहुड हो जाता है भाई, सभी बाप कहला गए। फिर फादर को कभी फादर से वर्षा मिलेगा क्या भाई, फादर ही फादर को वर्षा देगा क्या, नहीं। फादर को कभी वर्षा मिलता ही नहीं है, वर्षा तो बच्चों को मिलता है। तुम आत्माएं सब बच्चे हो भाई, सबका मालिक एक बाप, बाकी तो सबके बाप दिखाए हैं। हाँ, बाप का वर्षा जरूर चाहिए। हद के वर्षे से तुम राजी नहीं होते हो, इसलिए पुकारते हो कि तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे मिले थे। हाँ, अब फिर रावण द्वारा दुख मिलने से पुकारने लगे हो। सब आत्माएं पुकारती हैं क्योंकि इनको दुख है, इसलिए याद करती है, कहती हैं भाई बाबा आकर हमको सुख दो। भाई इतनी सारी भौतिक सुख सुविधाएं हैं, फिर सुख दो कौन सी बोलते हैं भाई, है? अभी इस ज्ञान से स्वर्ग के मालिक बनते हो, तुम्हारी सद्गति होती है, इसलिए गाया जाता है सर्व का सद्गति दाता एक बाप। अभी सब दुर्गति में है, फिर सर्व की सद्गति होती है। सद्गति यानी सच्ची गति, सच्चा मार्ग, सच्चा जीवन। जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो तुम स्वर्ग में थे, बाकी सब मुक्ति धाम में थे। अब हम बाप द्वारा राजयोग सीखते हैं, इसलिए बहुत लोग मुक्ति की चाहना रखते हैं, क्योंकि लंबे समय तक लोग मुक्ति धाम में रहते हैं। अधिक लोग पुरुषार्थ नहीं कर पाते हैं, जैसा पुरुषार्थ चाहिए वैसा नहीं कर पाते। इसलिए बाबा कहते हैं कि सबके 84 जन्म नहीं होते, देवी देवताओं के ही 84 जन्म होते हैं। ये ज्ञान कहीं नहीं है, किसी ने नहीं बताया आज तक कि वही देवता मनुष्य बन जाते हैं। हाँ, गा रहे हैं श्याम सुंदर, माने वही सुंदर मनुष्य श्याम बन जाते हैं। फिर श्याम सुंदर कहते हैं, तो श्याम से सुंदर बनने की ही बने बात है ना भाई। सुंदर से श्याम बनने की थोड़ी कोई बने बात करेगा। हमेशा हमेशा जो है गरीबी से अमीर हुए तो उसकी चर्चा होती है ना भाई, है ना। तो श्याम से सुंदर की चर्चा हो रही है, इसलिए श्याम सुंदर कहते हैं। लेकिन इतनी गहराई किसी को मालूम ही नहीं है, ये तो बाबा ने आके बताई है, हम भी थोड़ी जान रहे थे कोई। तो बाबा कहते हैं भाई लक्ष्मी नारायण को भी भगवान भगवती कहते हैं। वो तो कुछ नहीं जानते, अभी तुम बच्चों को सारा राज समझाता हूँ। बाबा कहते हैं मनुष्य से देवता बनाता हूँ, कल्प के संगम पर मैं तुमको पढ़ाता हूँ, राजयोग सिखाता हूँ। देखो बाबा कैसी बात कर रहे हैं, है ना। तो बाबा उनको तो कुछ नहीं मालूम कि शिवरात्रि कब हुई। भैया भी तो मालूम होना चाहिए ना, शिवरात्रि मनाते हैं, क्या हुआ, शिव बाबा कब आया, कुछ नहीं जानते। कुछ नहीं जानते तो पत्थर बुद्धि ठहरे ना। अभी तुम पारस बुद्धि बनते हो। भारत पारसपुरी
गोल्डन एज था। लक्ष्मी नारायण को भी भगवान भगवती कहते हैं। भाई उन्हों को वर्षा किसने दिया? परमात्मा ने दिया, शिव बाबा ने दिया, फिर दे रहे हैं। पहले दिया था, अभी फिर दे रहे हैं। तुमको फिर से भगवान भगवती बना रहे हैं। अभी यह तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, इसलिए अभी कोताही मत बरतना भाई। हाँ, नहीं तो वापस कलयुग में ही आओगे। बाप कहते हैं विनाश सामने खड़ा है, मतलब तुम्हारे अंदर के विकारों का नाश करने वाला अभी तुम्हारे सामने खड़ा है भाई। तुम्हें बता रहा है सारा कि ऐसे ऐसे तुम अपने विषय विकारों का नाश करो। इनको कहा जाता है रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र माना शिव, शिव बाबा का ज्ञान यज्ञ। वह सब है मटेरियल यज्ञ, मटेरियल का यज्ञ करते हैं। तिल, जौ और घी ऐसे सब इकट्ठा करते हैं ना भाई, शक्कर ये सब डालते हैं। उसका भी बड़ा गहरा अर्थ है। आप जो हम भागवत कथा सुनाते हैं ना, उसमें ये सारा अर्थ बताते हैं। तो आप भागवत की वीडियो भी जरूर देखो भाई, और सबको भेजो भी, क्योंकि ज्ञान जब तक सबको क्लियर नहीं होगा, दुनिया से लड़ाई ख़त्म नहीं होगी। सब एक दूसरे को कभी वायरस का वार करते रहेंगे, तो कभी गोलीबारी चलाते रहेंगे, सब उल्टा सीधा होता रहेगा। इसलिए ये ज्ञान सब तरफ फैलाना बहुत अनिवार्य है। जो भी सुने उसकी ड्यूटी है कि हाँ उसको आगे बढ़ाए। हाँ, यह है ज्ञान की बात। अब भाई आप अपना नाम डाल दो इसमें, हमको कोई तकलीफ नहीं है, आप अपने नाम से इसको भेज दो। लेकिन भेजो सबको भाई, ताकि सब अच्छे से सुने, और रिक्वेस्ट करो सबको कि भाई इसे सुने। उनको फ़ोन करो भेजने के बाद, ऐसे थोड़ी भेज दिए और हो गया, किसी ने पढ़ा नहीं पढ़ा। बाबा वही मेहनत करने की बात करते हैं कि भाई ऐसी मेहनत करो, नए नए लोगों को भेजो, फिर उन्हें फ़ोन करके रिक्वेस्ट करो कि भैया हमने ऐसे ऐसे शिव बाबा की मुरली भेजी है, आप उसे एक बार तो सुनो अच्छे से। तो बाबा कहते हैं यह है ज्ञान की बात। इसमें बाप आकर मनुष्य को देवता बनाते हैं, ऐसी बात तो कहीं नहीं लिखी है ना भाई। तुम बधाइयाँ देते हो शिव बाबा के आने की। बाबा फिर कहते हैं मैं अकेला थोड़े ही आता हूँ, मुझे भी शरीर चाहिए। ब्रह्मा तन में आना पड़े, पहले पहले सूक्ष्म वतन रचना पड़े, इसलिए इनमें प्रवेश किया है। यह तो पतित था ना, जिस तन में प्रवेश किए वो भी तो पतित थे ना भाई। तो वो थोड़ी किसी के गुरु कहलाएंगे। पतित ही पतित का कैसे गुरु बनेगा भाई? हैं, लोग तो फिर समझते नहीं हैं। लोग तो गा देते हैं गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वरा, ऐसा कह देते हैं। सोचो, गुरु साक्षात परब्रह्म। अब देखो, तस्मै श्री गुरुवे नमः, माने अभी परम ब्रह्म मतलब परम धाम से आने वाले, है ना, इस दुनिया में ब्रह्मा के द्वारा स्थापना करने वाले। बड़ी गहरी बात है, लेकिन समझते नहीं है लोग। बाबा कहते हैं 84 जन्म ले पतित बना है। कौन? जिसके तन में आए हैं। सब पुकारते थे। अब बाप कहते हैं मैं फिर से तुम बच्चों को वर्षा देने आया हूं। बाप ही भारत को स्वर्ग का वर्षा देते हैं। स्वर्ग का रचयिता बाप है, जरूर स्वर्ग की सौगात देंगे ना। अब दुनिया में तो स्वर्ग के बारे में किसी को पता ही नहीं, बस यूं ही स्वर्गवासी हो गया बोल देते हैं। थोड़ा गहरे से सुनेंगे समझेंगे तब तो जानेंगे भाई। और उसकी तैयारी भी करनी पड़ेगी ना। जैसे घर से निकलकर विद्यार्थी की ड्रेस पहनकर, कागज कापी कलम लेकर, एक बस्ता बनाकर बच्चा स्कूल जाता है भाई, स्वरूप बदलता है ना, तब पढ़ाई पढ़ता है, तब उसकी समझ में आती है। अब वो घर ही में बैठा रहेगा, घर ही के काय की चीर में लगा रहेगा, रिश्ते नातों के झाए झमर में लगा रहेगा, तो भाई वो कैसे मतलब पढ़ेगा? तो यहाँ भी अपने स्वरूप को बदलना पड़ता है। हाँ, खान पान की ओर विशेष सावधानी रखनी पड़ती है, दृष्टिवृत्ति की ओर सावधानी रखनी पड़ती है ना भाई। यहाँ स्थूल ड्रेस बदलने की बात नहीं है। उस पढ़ाई में वो स्वरूप बनाते हैं, इस पढ़ाई में आत्मा के स्वरूप को सेट करना होता है, तब फिर समझ में आता है। आप कहेंगे कि हम कहीं का भी खाते पीते रहेंगे, कुछ भी करते रहेंगे और हमको ज्ञान बुद्धि में समझ में आ जाएगा, तो कभी नहीं आएगा, वो ठहरेगा ही नहीं। बाबा कहता है कि ये पावन ज्ञान
जो पवित्र बनने वाली आत्मा है उसी में ठहरेगा। लोग सो कहेंगे नहीं यार तो बस शादी मुरादी में भी जाएं और बने विषय विकार में भी पड़े रहें और हम ज्ञान में भी चलते रहें, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। उसको कोई लाभ नहीं मिलेगा और ही पाप कर्म जमा होगा उसका। तो बाबा कहते हैं कि भाई पुकारते हैं लेकिन समझते कुछ भी नहीं है। भाई अभी मैं तुमको वर्षा देने आया हूँ तो उसकी तैयारी करनी पड़े। स्वर्ग का रचयिता बाप है तो जरूर स्वर्ग की सौगात देंगे। अभी तुम स्वर्ग के मालिक बन रहे हो, यह पाठशाला है। भविष्य में मनुष्य से 21 जन्मों के लिए देवता बनने की पाठशाला है। बाबा कहते हैं तुम स्वर्ग के मालिक बन रहे हो। हाँ, 21 पीढ़ी तुम सुख पाते हो, वहां अकाले मृत्यु होती नहीं। जब शरीर की आयु पूरी होती है तब साक्षात्कार हो जाता है कि हाँ भाई अब मैं यह शरीर छोड़ दूसरा लूंगा। सर्प की मिसाल है ना भाई, सर्प की जैसे खाल उतर जाती है उसे कोई कष्ट थोड़ी होता है। तो तुम बच्चे बाप को बधाइयाँ देते हो, बाप फिर तुमको बधाइयाँ देते हैं। तुम अभी दुर्भाग्यशाली से सौभाग्यशाली बन रहे हो। पतित मनुष्य से पावन देवता बनते हो। चक्र तो फिरता है ना भाई। यह तो तुम बच्चों को समझाना है, फिर यह प्राय लोप हो जाता है। सतयुग में ज्ञान की दरकार नहीं रहती। अभी तुम दुर्गति में हो तब इस ज्ञान से सद्गति मिलती है। भाई कौन सी दुर्गति में हो? विषय विकारों में पड़े हुए हो, मैं मेरेपन में हिरे हो। सर्व का सदगुरु एक ही है। अब सबने अपने अपने अलग अलग गुरु कर दिया। नहीं मेरा गुरु वो है, वो बोले मेरा गुरु वो है। नहीं भाई, सबका गुरु एक ही है। गुरु यानी मालिक है ना भाई। बाकी भक्ति मार्ग के कर्मकांड से कोई सदगति नहीं होती है। सबको सीढ़ी नीचे उतरना ही है। भारत सतो प्रधान था, फिर 84 जन्म लेने पड़े, फिर अब तुमको चढ़ना है। मुक्ति धाम अपने घर जाना है। अब नाटक पूरा होता है। सांझ हो गई सृष्टि चक्र की, चली रे राही अपने धाम। हाँ, ऐसा गीत बनवाया था बाबा ने। तो बाबा कहते हैं यह पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। भारत को अविनाशी खंड कहा जाता है। बाप का जन्म स्थान कब खत्म नहीं होता भारत, क्योंकि बाप ने जन्म लिया है भाई। हाँ, तुम शांति धाम में जाकर फिर आएंगे, आकर राज्य करेंगे। पावन और पतित भारत में ही होते हैं। हाँ, माने तुम पूरी पूरी शांति को धारण करो, पूरा पूरा सतयुग की स्मृति में रहो, तो क्या होगा? अपने समय पर जब पूरी सृष्टि के अंत में तुम शरीर छोड़कर ऊपर शांति धाम टच करके वापस देखे रहोगे, याद रहेगा। इसलिए सेकंड की परीक्षा बाबा ने कहा, तो आपको वो स्मृति रहेगी। तो वो स्मृति अभी रखनी पड़ेगी इस शरीर में बैठे बैठे। परमानेंट स्मृति। क्यों? क्योंकि अभी यहाँ कब किसका एक्सीडेंट से कहाँ शरीर छूट जाए कोई भरोसा नहीं है। तो ये स्मृति आपको फिर अगले शरीर में भी रहेगी। मान लो इसी दुनिया में आपने फिर से जन्म ले लिया तो वो आत्मा को स्मृति रहेगी। इसलिए यहाँ एक सेकंड भी कहीं आंख नहीं डूबनी चाहिए, कोई चिंता नहीं होनी चाहिए, कोई प्लानिंग ये करना है वो करना है दुनिया भर का, ये नहीं होना चाहिए। हाँ, बाबा कहते हैं क्योंकि सबको सीढ़ी फिर नीचे उतरना ही है। तो बाबा कहते हैं कि 84 जन्म लेते लेते पतित बने हो, योगी से भोगी बने हो। यह है रौरव नर्क, महान दुख का समय है। अभी तो बहुत दुख और आने का है। खूने नाहक खेल होने का है। बैठे बैठे बॉम्ब्स गिरेंगे। तुमने क्या गुनाह किया? नाहक सबका विनाश हो जाएगा। विनाश का साक्षात्कार तो बच्चों ने किया है। अब तुम सृष्टि चक्र का ज्ञान जान गए हो। तुम्हारे पास ज्ञान की तलवार, ज्ञान खड़ग है। तुम हो ब्रह्मा की मुख वंशावली ब्राह्मण। प्रजापिता भी बाबा है। कल्प पहले भी इसने मुख वंशावली पैदा की थी। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूं, इनमें प्रवेश कर तुमको मुख वंशावली बनाता हूं। ब्रह्मा के द्वारा स्वर्ग की स्थापना कराता हूं। स्वर्ग में तो भविष्य में ही जाएंगे, छीछी दुनिया तो खत्म
होनी ही चाहिए। बेहद का बाप आते ही हैं नई दुनिया रचने। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों के लिए हथेली पर बहिश्त ले आया हूं, तुम पहचानो अच्छे से और भरो इस ज्ञान को खूब अच्छे से। सबको सुनाते रहेंगे, पूरा नशा रहेगा, तभी तुमको याद रहेगा। तुमको कोई भी तकलीफ नहीं देता हूं, तुम सब द्रौपदियां हो। अच्छा भाई, फिर बाबा याद प्यार देते हैं। मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। जब तक कोई बैठ के ध्यान से ना सुने उसे थोड़ी मालूम पड़ेगा। सुनाई तो देता है, आप बजाओगे बाबा की मुरली तो सबको सुनाई देगा, लेकिन कुछ मालूम नहीं पड़ेगा, क्योंकि ध्यान सबका अपने अपने कार्य व्यवहार में रहता है। इसलिए बैठकर मुरली ध्यान से सुनना पड़े, समझना पड़े, अपनी दर्शन करना पड़े कि हाँ भाई जो मुरली मैं सुन रहा हूँ वैसे बन रहा हूँ कि नहीं बन रहा हूँ। बाकी दुनिया में तो सत्संग ढेर है, ढेर सत्संग होते रहते हैं, ढेर कथा कहानी चलती रहती है, लेकिन लोग अपना थोड़ी देखते हैं कि भाई इस कथा के हिसाब से मैं स्वयं को भी देखूं। थोड़ी देखते हैं, नहीं देखते हैं। बाबा तो एक एक पुरुषार्थ कराते हैं। हाँ, स्वदर्शन करना ही योग है, अपनी कमी कमजोरी निकालना। और आदमी को मालूम नहीं पड़ता है कि मेरे अंदर कौन सी कमी है। जब मुरली पढ़ते हैं अच्छे से तब समझ में आता है कि अरे अभी तो मेरे अंदर ये कमी रह गई है। नहीं, धोखा हो जाता है, आपकी कमी ही आपको धोखा दे देगी। हाँ, उसको कथा में दिखाया है कि भाई वो हिरन से बुद्धि लग गई थी तो दूसरे जन्म में हिरन बन गया, ऐसा कह दिया है। वास्तव में बुद्धि लगने की बात है, हिरन थोड़ी बनेगा। वहाँ तो उल्टा ज्ञान सुना दिए हैं। अच्छा भाई, फिर धारणा के लिए सार। देवताओं से भी ऊंच हम सर्वोत्तम ब्राह्मण हैं, इस रूहानी नशे में रहना है। रूहानी नशे में ना, हाँ, नहीं तो दूसरे को कमज़ोर समझने लग गए, कुछ का कुछ बोलने लग गए। जैसे कई लोग कहते हैं भैया हम तो सभी ब्राह्मणों के बाप हैं, ऐसा बोल दिए तो भाई वो एक जो बाहर का ब्राह्मण है वो गुस्सा करने लग गया। ऐसा थोड़ी बोलना है कि भाई हम सब ब्राह्मणों के बाप हैं। भाई नशा मतलब ज्ञान का नशा होना चाहिए। ज्ञान और योग से आत्मा को स्वच्छ बनाना है। दूसरा, सबको शिव बाबा के अवतरण की बधाइयाँ देनी है। बाप का परिचय देकर पतित से पावन बनाना है। रावण दुश्मन से सबको मुक्त करना है। देखो मूल पुरुषार्थ। भाई तुम अपने विषय विकारों से मुक्त हो गए तो तुम अकेले आओगे क्या सतयुग में? तुमको अपनी प्रजा बनानी पड़ेगी ना भाई। तो तुम जितनों को विषय विकारों से मुक्त करोगे हैं उतने ही उच्च पद पाओगे। बाबा का चुनाव तो बिल्कुल अलग तरीके का है, तुमको बन कर दिखाना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पर चुनाव तो मत इकट्ठा करते हैं, वो कागज ठप्पा मारते हैं, माने वो विचार थोड़ी है, हैं? तो कुछ भी खिला पिला के यहाँ जीतते हैं। तुमको तो सबको ज्ञान सुनाना है, रावण दुश्मन से मुक्त करना है। अच्छा भाई, फिर वरदान। हर संकल्प बाप के आगे अर्पण कर कमजोरियों को दूर करने वाले सदा स्वतंत्र भव। कमजोरियों को दूर करने का सहज साधन क्या है? जो भी कुछ संकल्प में आता है वह बाप को अर्पण कर दो, सब जिम्मेवारी बाप को दे दो तो स्वयं स्वतंत्र हो जाएंगे। हाँ, आप चिंता नहीं करो, सिर्फ एक दृढ़ संकल्प रखो कि मैं बाप का और बाप मेरा। जब इस अधिकारी स्वरूप में स्थित होंगे तो अधीनता ऑटोमेटिक निकल जाएगी। बाबा है ना भाई सब कराने वाला, करना मुझे है बस। हाँ, मैं कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं ये चेकिंग करो, मैं बना हूं कि नहीं बना हूं ये चेकिंग करो, मेरी दृष्टि खराब तो नहीं हो रही है कहीं। हर सेकंड यह चेक करो कि मैं बाप समान सर्वशक्तियों का अधिकारी मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। हर सेकंड ये चेक करो, बाबा कहता है, क्योंकि एक सेकंड भी आपने ऐसे ही गंवाया तो गया। अच्छा भाई, फिर स्लोगन। श्रीमत के इशारे प्रमाण सेकंड में न्यारे और प्यारे बन जाना ही तपस्वी आत्मा की
निशानी है। सेकंड में न्यारे और प्यारे बन जाना। हाँ, उलझे नहीं रहना, फंसे नहीं रहना, वही शांति कहलाएगी, वही सुख कहलाएगा, वही न्यारा और प्यारा कहलाएगा, और वही तपस्वी कहलाएगा। तपस्वी कौन? हाँ, भाई इधर 2 घंटा बैठ के शांति में आया है, कर रहा है, और फिर जैसे ही कोई आया तो उससे उलझ गया, तो वो तपस्वी थोड़ी कहलाया। हाँ, हर सेकंड न्यारे और प्यारे। अच्छा भाई, ओम शांति।